से आपके हृदय से राम नाम की डोर छूटती नजर आएगी। तो अगर आप सत्संगत करेंगे महाराज तो संत वो फिर से डोर आपको पकड़ा दे जाती है। डोर इसको पकड़ के रखो, यही आपको भव पार करेगी। ये संत का काम है महाराज। जानकी मैया जिस समय राम जी का विश्वास कमजोर हो गया जानकी मैया के मन में, जिस समय अशोक वृक्ष के नीचे जानकी मैया का विश्वास राम जी के प्रति कमजोर पड़ा, तभी तो उन्होंने त्रिजटा से कहा आन काठ रच चिता बनाई देव अग्नि जन। त्रिजटा से यही तो कहा कि चिता बनाइए मैया और अग्नि लाकर के मुझे दीजिए, मैं अपने प्राणांत कर लेना चाहता हूं। हनुमान जी ने देखा, कहा बाबा जगत के पिता पर विश्वास कमजोर पड़ रहा है, और किसका? जगत की माता का। क्यों कमजोर पड़ रहा है जानते हैं? क्योंकि उस समय जानकी मैया माया की नगरी में है महाराज। ये प्रभाव था। जानकी मैया राम जी के बाण की क्षमता को जानती हैं, और हनुमान जी सर पर बैठे हैं, यह आभास जानकी मैया को हो चुका है। और जिस समय रावण आकर कहता है एक बार मेरी तरफ देख लो, सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा, तो जानकी मैया ने क्या कहा था? सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा कबहू की नलनी करई विकासा। सठ सूने हरियाणे मोही अधम निलज्ज लाज नहीं कोई। एक बात और कही जानती मैया ने, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। हे रावण, तुझे राम जी के बाण की क्षमता का पता नहीं है, तुझे ये इस बात का आभास भी नहीं है कि राम का बाण तेरे पीछे लग चुका है। और जब रावण गया है वहां से, तो जब हनुमान जी आए हैं तो हम मैया ने पूछा कि आप कौन हैं? बोले मैं वही राम का बाण हूं मैया, जिसके बारे में अभी अभी आपने रावण को बताया है। बोली बाण तो लकड़ी का हो सकता है, बाण लोहे का हो सकता है। बोली मैंने तो देखा है राम जी को एक बार कुशा का बाण चलाते हुए देखा था। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया, बोले मैया आप ये सोचिए कि राम जी का कुशा का बाण अगर इतना प्रभावशाली हो सकता है कि जयंत के पीछे पीछे घुमा है और कहीं शरण नहीं मिली, तो आप सोचिए उस बार राम जी ने कुश का बाण बनाया था, इस बार बानर का बाण बनाकर भेजा है। इस बार राम जी का बाण किसके स्वरूप में चला है? बानर के स्वरूप में। और प्रमाण देता हूं, जिमियमो घर भूपति कर बाना, 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 जिमियमो घर रघुपति कर बाना, जिमियमो रघुपति कर बाना। ये भांति जिमियमो रघुपति कर बाना, एहि भांति चले ओ हनुमान। राम जी के बाण की तरह हनुमान जी चले हैं महाराज। ये प्रमाण है इस बात का कि जानकी मैया को आभास था कि अगर मामूली से एक जीव कौवा के एक छोटा सा दंश पहुंचाने मात्र से राम जी ने उसके पीछे कुश को काल बनाकर छोड़ दिया, तो रावण ने इतनी बड़ी धृष्टता की है कि अब जगत के पिता इस बात को सहन कर पाएंगे। तो हनुमान जी ने यहां संत का पूर्ण धर्म निभाया है महाराज। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, और कपिन सहित
आए हैं रघुवीर। और जब राम जी आएंगे, राम जी कौन है महाराज? हनुमान जी और विभीषण जी के संवाद में पता लगता है कि राम जी वैद्य हैं महाराज। राम जी डॉक्टर हैं। डॉक्टर की बात कब आई? जब विभीषण ने कहा सुनहु पवन सुत रहनी हमारे, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमित सनन महु विचारी, मैं कैसे रहता हूँ लंका में? जैसे 32 दांतों के बीच में अकेली बिचारी जिह्वा। और जिह्वा अगर बोलने में, खाने में अगर जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो दांत क्या करते हैं हमारा? ये भूल जाते हैं कि ये हमारे ही परिवार का हिस्सा है और तुरंत उसको काट देते हैं। रक्त रंजित हो जाती है जिह्वा, लेकिन वो कभी दांत से शिकायत नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो जानती है कि समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, ये मजबूत हैं और संघे शक्ति ये जानती है कि 32 हैं और मैं अकेली हूं। जब ये बात विभीषण जी ने कहा कि तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, तब हनुमान जी ने कहा महाराज आप अपने आप को पहचानिए, आप क्या कुछ नहीं कर सकते। 32 दांतों के बीच में रहने वाली एक जीवा अगर चाह ले तो 1 घंटे में जीता मुंह में एक भी दांत नहीं रहेगा महाराज। हनुमान जी ने कहा विभीषण जी आप दांत और जीभ की तुलना तो कर दिए, लेकिन अब मैं आपको जीभ की ताकत के बारे में बता रहा हूँ, पुरुषार्थ बता रहा हूँ। बोले क्या? बोले सागर के उस पार वैद्य जी का कैंप लगा हुआ है, दांतों के बड़े स्पेशलिस्ट हैं। सागर के उस पार दांत का बहुत सुंदर कैंप लगा हुआ है। बोले वहाँ वैद्य जी कौन है? बोले हमारे राम जी का दवाखाना है और खैराती दवाखाना, पैसा वैसा नहीं लगता है। आप जाइए और जाकर के आपको सिर्फ इतना कहना है कि हे राम जी ये दांत बड़े तकलीफ दे रहे हैं महाराज हमको। 1 घंटा नहीं लगेगा महाराज, एक इंजेक्शन इधर से एक इंजेक्शन इधर से लगा करके बाकी रिंच गिलास लेकर के सब बाहर कटाकर राम जी की इच्छा से सब बाहर हो जाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज हनुमान जी ने कहा है विभीषण जी जब आप बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ में क्या होता है? उसके मुख में कौन रहता है? आप बताइए। जब कोई जन्म लेता है तो उसके मुख में कौन रहता है? जुबान रहती है, जो जन्म के साथ आती है और मृत्यु के साथ जाती है। बाकी दांत ये बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं महाराज। तो राम जी कौन है? डॉक्टर साहब हैं। हम लोग को भी चाहिए अगर ऐसे डॉक्टर साहब थोड़ी दूर सागर उस पार हैं तो हमको भी चलना चाहिए वहां पर। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है महाराज भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहे नावा। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहे नावा।
अगर आपको इस भव सागर से पार जाना है, कैसे जाना होगा? ये वो सागर है जिसका था कोई लगा नहीं पाया महाराज, लेकिन आप इसका था लगा सकते हैं। कैसे? केवट के जैसे, माता सबरी के जैसे, गीधराज जटायु के जैसे, मैया अहिल्या के जैसे। हो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनो सुलभ न सोई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कथा कपट तजिगा वही यह चरित समारे। वही यह चरित समारे। दिन कहूँ चतुर रखवारे, दिन कहूँ चतुर रखवारे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन गावा। चैतन्य गुण तो समय विश्व की न करता। संत सकुन कहीं पय, संत कहीं पय। परिहरि पारि विकार, परिहरि पारि विकार। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भव का सागर पार लग जाएगा। गावत नर पावहि भव थाहा। ऐसे समुद्र का था लगाने के लिए आपको राम नाम गाना पड़ेगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने भव सागर लिखा। तो किसी ने पूछा, महाराज आपने इसको भव सागर क्यों लिखा? आप इसको संसार कह सकते थे। तो श्री गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया महाराज। कहा, आप समुद्र को एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ संसार को रख लीजिए। 3.5 अक्षर का समुद्र है और 3.5 ही अक्षर का संसार है। आप दोनों को एक बराबर में रखिए और समानता मिला लीजिए। समुद्र का जल दूर से देखने में सबसे सुंदर, सबसे साफ नजर आता है महाराज। समुद्र का जल तट से थोड़ा बीच में अगर आप जाएंगे, जहां पर वह स्थिर होगा, तो उससे स्वच्छ आपको नदी का जल नहीं दिखेगा। लेकिन जितना दिखने में सुंदर है, क्या स्वाद में उतना सुंदर है? नहीं है। यह संसार देखने में जितना सुंदर दिखता है, क्या वास्तव में उतना सुंदर है? बच्चा जब जन्म लेता है तो हमारे मम्मी है, पापा है, भैया है, भाभी है, बहन है, बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा तो उसको लगा दुनिया में सबसे खराब काम कोई अगर है तो स्कूल है, गुरुजी सबसे बुरे हैं। थोड़ा और बड़ा हुआ, बेटा वहां से गए हो तो सुबह 9 बजे आ जाना, तो सबसे बुरे माँ बाप हो गए। मतलब जैसा दिखता है वैसा है नहीं। इसके स्वरूप और स्वभाव में अंतर है। समुद्र का जल साफ दिखता है, मीठा दिखता है, लेकिन जैसे आप मुंह में लगा लेंगे महाराज तो तुरंत उल्टी कर देंगे, इतना खारा है। समुद्र शांत दिखता है, इस बात की क्या गारंटी है कि उसमें तूफान नहीं आने वाला है?
शांत समुद्र को देखकर इस गलतफहमी में ना रहना कि तूफान का डर अब नहीं है। वो आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि समुद्र का प्रकृति ही है, जब भी वह शांत होता है तो उसके पीछे एक भूचाल छिपा है। यह समुद्र की गंभीरता है, यह संसार की गंभीरता है। बड़े अच्छे से रिश्तेदारी चल रही है, अचानक से कोई ऐसी बात आ जाएगी कि सब कुछ जत्र तत्र। इसीलिए गोस्वामी जी ने समुद्र और संसार की तुलना करी। इसीलिए संसार को समुद्र कहा, भाव सागर कहा। ये गोस्वामी जी का कैमरा है महाराज, भक्त का कैमरा है। हमने पहले दिन कहा था, भगवान के भाव को देखने के लिए आपको जिस कैमरे की जरूरत है वो कैमरा कौन है? भाव है। और वो कैमरा कौन चलाता है? भक्त चलाता है महाराज। उसके चलाने के लिए जो विद्युत की प्रवाह की आवश्यकता है वो होती है विश्वास की। और जिस मेमोरी में वो स्टोर होता है वो है श्रद्धा की मेमोरी। अपने भाव के कैमरे में विश्वास की बैटरी डालिए, श्रद्धा का मेमोरी लगाइए, उसके बाद भगवान के चरित्र का हमारा सुंदर वीडियो बना लीजिए। और बनकर जाता कहाँ है? उसका मदरबोर्ड कहाँ है? आपका हृदय है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है महाराज। ऐसे नहीं हमारे सरकार को कहा गया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद, ये हमारे सरकार का स्वभाव है महाराज। और गोस्वामी जी ने भी लिखा है बहुत सुंदर। देखिए, जब नामकरण हुआ है तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जागवल्लिक जी जो नाम रखे हैं महाराज, बहुत सोच समझ कर नाम रखे हैं। इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है कि जब घर में बच्चा पैदा हो तो पुरोहित को बुलाइए, आचार्य को बुलाइए, नामकरण संस्कार करवाइए। जथा नाम तथा गुण। नाम का जीवन पर बहुत असर पड़ता है महाराज। न मानिए, आपके घर में 2 बच्चे हों, बचपन से एक का नाम चोर रख दीजिए और एक को जो आप बुलाते हो, यकीन मानिए, इस मंच से मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जिस समय वो बच्चा युवान होगा उसके अंदर चोर के गुण आ जाएंगे। नाम का व्यक्ति के जीवन पर पूरा असर पड़ता है महाराज। और जागवल्लिक जी ने जो नाम रखा है तो राम जी का नाम क्या रखा है महाराज? जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 श्रीकर श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान कैसे हैं महाराज? आनंद के भंडार हैं, इसीलिए भगवान को कहा गया आनंद कंद। और सुख के सागर है महाराज। और कैसे हैं? सागर
का मतलब क्या होता है? सागर का मतलब होता है जिस चीज का हो उसके पास उस चीज की कभी कमी ना हो, अक्षय हो। और राम जी के पास ऐसी धरती पर कोई चीज है ही नहीं जो ना हो, जिसमें भी आनंद। तो राम जी के पास तो महाराज आनंद का भंडार नहीं, भंडार को भी जहां से गोस्वामी जी कहते हैं जो हमको आपको जहां से आनंद मिलता है वो आनंद को भी आनंद देने वाले कौन है? हमारे राम जी हैं महाराज। ऐसे नहीं कहा गया। और चित्त कैसा है हमारे सरकार का? शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेद वेदांत वैद्यम विभो। ये हमारे सरकार का स्वरूप है। शांतम शाश्वतम, जिनकी शांति शाश्वत है महाराज, खत्म ही नहीं होती है, डगमगाती भी नहीं है। और स्वरूप आकार कैसा है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे बोधमयं नित्यं। हमारे सरकार का ये स्वरूप है महाराज। शांताकारं भुजगशयनं, शांत आकार है। और रंग कैसा है? नीलांबुजश्यामल कोमलांगम, नीला आकाश जैसा है वैसा स्वरूप है हमारे सरकार का। तो ये आनंद आपको लेना होगा तो आपको सत्संगत में आना होगा महाराज, क्योंकि ये बाहर नहीं मिलेगा। और यही आनंद जो है यही सत्य है। हमने कल पहले दिन बताया था, जिन चीजों को हम हाथ से छू सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिन चीजों को हम कर्म इंद्रियों से जान सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब की सब झूठ है महाराज। कृष्णा भैया, जिन चीजों को हम आंख से देख सकते हैं, त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं, सब की सब झूठ है। सत्य सिर्फ एक चीज है, कौन है? जिसको हम महसूस कर सकते हैं, खाली महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। हम लोग इंटर में पढ़ाई जाती थी, एक पोयम थी, हु हैड सीन द विंड, हवा को किसने देखा? यही 5 तत्व हैं जो सत्य हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा। आकाश का हम स्वरूप दूर से तो देखते हैं, नीला दिख रहा है, लेकिन आज तक किसी वैज्ञानिक से पूछ लीजिए कि आकाश को देखा है? अंतरिक्ष में सैटेलाइट जा रही है महाराज, लेकिन आज तक किसी ने बताया नहीं कि आसमान है कैसा। यहाँ तक कि सबसे बड़ी अंतरिक्ष की जो सैटेलाइट व्यवस्था देखती है नासा, वो भी आज तक ये नहीं जान पाई है कि आसमान है कहाँ और कितना बड़ा है, कैसा है, ठोस है, तरल है, हवा है, क्या है। ये 5 चीजें हैं महाराज। यही 5 चीज सत्य है। आग की लपट हमको दिखती है, हम माचिस जलाते हैं तो आग हमको दिखती है, वो झूठ है, क्योंकि उसको एक समय ठंडा हो जाना है, बुझ जाकर मिट जाना है। लेकिन उस आग की जो तपन वातावरण में निकल जाती है, वो लौट कर वापस नहीं आती है, ना वो कभी खत्म होती है। वाणी ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है महाराज। शब्द अटिग है, जो हमने बोल दिया खत्म नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं होता। भगवत गीता को वैज्ञानिक मशीन के द्वारा सर्च कर रहे हैं, वातावरण से निकाला जा रहा है, जिसमें से आज तक अगर उन्होंने कुछ निकाल पाए हैं तो क्या है? ओमकार, बस, बाकी कुछ मिला नहीं।
हाँ, ये बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसियां तमाम मिल रही हैं, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तुम्हारा इस आनंद को पाना है तो आनंद कहां से मिलेगा? अगर आपको ठंडी लग रही है तो आप के पास जाएंगे तभी तो गर्मी मिलेगी। आपको अगर आनंद लेना है तो यहाँ आइए महाराज। ये दे नहीं रहे हैं, ये देते नहीं हैं। इनकी करुणा में कोई कमी ना रही, लेकिन कमी है तो कहाँ? पात्रता में हमारी कमी रह गई। नदी के पास अगर आप कटोरी लेकर जाएंगे तो आपको 50 ग्राम जल मिलेगा, गिलास लेकर जाएंगे तो 400 ग्राम जल मिलेगा, लेकिन अगर आप बाल्टी लेकर जाएंगे तो पूरे 20 लीटर मिलेगा। किसी ने समुद्र से पूछा, भाई वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, आपने इनको 200 ग्राम दिया, इनको 20 लीटर दिया, उनको 4 ही लीटर क्यों दिया? तो समुद्र ने कहा, महाराज मैं दे नहीं रहा हूं, मैं दे किसी को नहीं रहा हूं, देने में मैंने कोई भेद नहीं किया महाराज, मैं तो निश्चल निस्वार्थ भाव से बांट रहा हूं। लेना आपको है, आपका पात्र जितना बड़ा होगा रस आपको उतना ही मिलेगा जितना आपका पात्र होगा। तो बढ़ाने की आवश्यकता अगर कुछ है महाराज, तो अपने अपने हृदय में भगवान के नाम रूपी जो सांचा है, हमारा हृदय जो है वो कच्ची मिट्टी है, इस मिट्टी से वो पात्र बनाना है जिसमें भगवान की कृपा बसे। तो कैसे बनेगा? नाम रूपी सांचे में इस मिट्टी को फिट करिए आप, और मन के वेग से इसको चलाएंगे जब आप ना, विवेक के हाथ से, तो जब ये चलकर घूमकर चक्री रुकेगी तो जो पात्र बनेगा वो उतना ही बड़ा पात्र होगा जितने में भगवान की करुणा, भगवान की कृपा आपके लिए आवश्यकता के बराबर हो। लेकिन तभी होगा जब आपके अंदर वो लगन होगा महाराज। क्यों मीरा दीवानी मोहन की, संसार बेगाना क्या जाने महाराज। बड़ा आनंद का विषय है महाराज। कथा छूट जाती है पीछे, अगर शब्दों के भाई चौपाई के भाव में अगर घुसिए तो आप रात भर बोलिएगा, लेकिन चौपाई का भाव खत्म नहीं होता, क्योंकि बाबा की लेखनी है। एक शब्द को अगर आपने छू दिया और अगर आप भाव निकालते चले जाएंगे तो एक शब्द की व्याख्या में सैकड़ों चौपाइयां निकल जाएंगी, लेकिन शब्द की व्याख्या पूरी नहीं है। इसलिए आइए हम लोग मूल प्रसंग पर चलते हैं। और कल हमने प्रसंग कहां पर छोड़ा था भैया जी? अरे आप तो हमारे मुख्य जजमान है महाराज।